हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग्स विद इंद्रजीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फटा हुआ है। फटा नहीं हुआ, ये इन्होंने फाड़ा है फ़ोन चलाने के लिए, काट दिया है यहाँ से नहीं, ये नहीं। तो आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट। क्या लेना है बताओ? बताओ, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है हमें। दक्ष के लिए कुछ कपड़े लेने थे, देखते हैं अभी मार्केट कैसे खुली है क्या नहीं है। तो जो भी वहाँ का माहौल होगा हम वहाँ आपको दिखाएंगे आगे चलकर। दक्ष को दोबारा हम धोखा दे के जा रहे हैं, तो जैसे पिछली बार गए थे वैसे ही इस बार दोबारा धोखा देंगे उसको। दक्ष अपनी नानी के पास रुकेगा, तो धोखा नहीं है यार, वो ठीक है अपनी जगह, कोई बात नहीं। इस टाइम दिल देख के चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए अभी बाहर ठीक नहीं है और इसका बर्थडे आ रहा है, तो उसके लिए हम सोच रहे थे चल थोड़ा सा कुछ कपड़े हम ले लेंगे। और मेरा एक बैग है, वो भी बैग ख़राब है मेरा, वो बैग लेना है मुझे, तो एक बड़ा बैग लूँगा मैं अपने लिए सरोजनी नगर से। तो देखूँगा, और बाकी ये देखेंगे कि मार्केट खुली है, खुल रही है, कैसे खुल रही है। तो कोई जाने वाला होगा अपने से, तो वो भी वो देख के आगे उसको उस तरीके से जा सकता है। और अगर इनका दिल थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ये थोड़ी सी शॉपिंग मेरे लिए भी करवा देंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हुआ तो बड़ा हुआ तो वो वहाँ जाके पता चलेगा कि बड़ा है या छोटा है। अभी पहले देखते हैं मार्केट खुल भी रही है नहीं खुल रही, तो चलिए ये सस्पेंस है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी, तो आगे चल कर देखते हैं। तो बस अभी निकलने लगे हैं हम। यहाँ पे कभी तो बिल्कुल ऐसा जाम होता था कि कुछ कहने की हद नहीं, बट ये कि बाइक चलाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है इस रोड पे। और यही रोड एक ऐसी थी पूरी रोड में जहाँ पे मतलब ये है कि निकलने के लिए सोचना पड़ता था यार इस साइड से जाएं या नेहरू प्लेस की तरफ से निकलें, तो पर फिर भी ठीक है। रोड साफ़ मिल रही हैं अभी लॉकडाउन में। बाकी आगे देखें अब 8 तारीख को क्या होता है इसमें। क्या इतना तो तय है कि रोडों का, सड़कों का हाल तो बुरा होगा ही, जाम तो लगना शुरू होगा ही। अभी देख लीजिए आप इस टाइम पे भी कितना हाल वो बुरा है। थोड़ा सा जाम, रेड लाइट, जहाँ पे रेड लाइट पे रुक जाती है गाड़ी वगैरह, वहाँ जाम ये लगना शुरू हो जाता है। ये बसें भी बिल्कुल खाली हैं, और बसों के अंदर भी ये है कि एक सीट पे एक एक ही बंदा बिठाया हुआ है, इन्होंने ज़्यादा नहीं बिठाया। जितनी भी बसें चेक करी हैं हमने, सब में ऐसा ही है कि एक ही सीट पे एक ही बंदा बैठा हुआ है, और ज़्यादा हम दिखा नहीं पाए, शो कर नहीं पाए। क्योंकि पहले पेट्रोल देखते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं यार, पेट्रोल डलवा के देखते हैं फिर चलते हैं आगे। पेट्रोल के बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पेट्रोल पंप पे मैंने एक चीज़ चेक करी थी। ये देखो, ये लाइन, ये एरो दिखाया है मैंने, क्योंकि ऐसे आपको पता नहीं चलता। ये रस्सी बांधी हुई है यहाँ पे। तो मैंने कई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाए हैं लॉकडाउन के अंदर, बट यहाँ पे कुछ अलग चीज़ मुझे ये देखने को मिली कि इन्होंने मुझे बोला कि बाइक से उतर के आप साइड हो जाओ, लॉक खोल के हम अपने आप पेट्रोल फिल कर देंगे, और इस रस्सी से आगे मत आना। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं इनसे बात भी करी। तो इनसे मेरे से अच्छी तरह इन्होंने मेरे से बात नहीं करी, सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं ऐसा कुछ। तो बट ये है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगी, और किसी पेट्रोल पंप पे मैंने देखी नहीं। ये पेट्रोल पंप जो मैं रुका हूँ ये फ्रेंड्स कॉलोनी के पास है, और ये टूवर्ड्स जो सीधा रोड जा रहा है, ये आश्रम चौक रेड लाइट की तरफ जा रहा है। तो
बस पेट्रोल मैंने डलवा लिया था। बस यहाँ पे भी खाली मिल रही है सड़क मुझे, कोई ज़्यादा जाम नहीं है, कुछ नहीं है। बट ये है कि इसी रोड पे आगे आश्रम चौक पे जाके एक रेड लाइट पड़ती है जो वो रेड लाइट पे कुछ काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उस पे 2-3 महीने हो गए हैं। ये देखिए, ये राइट साइड पे जो जो ये बोर्ड लगे हैं, कंस्ट्रक्शन बोर्ड है ये, तो यहाँ जाम मिल जाता है। ये मैं सरोजनी नगर बस रोड पे पहुँच गया हूँ। ये थाना आ गया सरोजनी नगर का। तो बस ये आगे से जो लेफ़्ट कट है, उसी लेफ़्ट कट से अंदर मार्केट आ जाएगी। तो ये पहुँच गया हूँ मैं मार्केट में। चलिए देखते हैं हम। खुली है मार्केट? कहाँ लगाऊँ? पार्किंग किधर लगाऊँ? क्या डेली कम खुलती है ये? ऑड इवन कितने लगाइए? तो गड्डियाँ वाली सारी दुकानें बंद है, तुम भी छुट्टी कर लो। तुम कब आए हो? ड्यूटी तो तुम्हारी पहले लगती है। 25 यहाँ से है एंट्री चालू है। अंदर से ही है बाहर से? इधर तो आगे हम सरोजनी नगर मार्केट, बहुत बुरा हाल है यार सरोजनी नगर का, तो बिल्कुल खाली खाली पड़ा हुआ है। पार्किंग तक जहाँ पे लगाने के लिए जगह नहीं मिलती थी, वहाँ पे भी इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। मतलब बहुत गिनती चुनती में बंदे हैं, और ठीक भी है ये बात, हम तो बेवकूफ़ हैं जो आ गए हैं। क्यों? हैं बेवकूफ़ ही हैं लोग, कितना ओबे कर रहे हैं वो कोरोना वायरस, और कितना ध्यान रख रहे हैं। और हम तो अपने पहले ये बात है, लेकिन हम आज ही निकले हैं। एक वो गए थे हम अपना नेहरू प्लेस, वो भी ज़रूरी काम था, और वैसे हम निकल नहीं रहे। तो देख लो मेरे पीछे, पता लग ही जाएगा आपको, पूरा ही खाली खाली मिलेगा आपको। ये होता है रेस्टोरेंट, देखिए देखो, पहले पता ही नहीं चलता सीखा। चल हिंदी से बोलिए, बीच बीच में पंजाबी ठुक जाती है हमारी। कोशिश बहुत करते हैं कि हिंदी में रहे, हिंदी में, पर बीच में ठोक ही देते हैं हम पंजाबी, खासकर मैं तो ठोक ही देता हूँ। कौन सी दुकानें पहले कहाँ पे थी पता नहीं चलता था, कब निकल जाती थी भीड़ में, और आगे कपड़े कुपड़े टंगे होते थे, पता नहीं चलता था। अब एटीएम है पंजाब नेशनल बैंक का, ये देखो। तो ये अपने बंदे अपने ही पैसे निकालने के लिए ऐसे खड़े हैं जैसे मांगने आए हो एटीएम से, तो बारी बारी मिलेंगे इनको। हैं टैटू वाला बैठता था पहले यहाँ पे, तो ये वो वाली लाइन है, अगर कोई पहचान ना पाए तो, क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन नंबर और गली नंबर तो है नहीं है जिसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊँ, तो पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, तो दुकानों के हिसाब से पहचानना पड़ता है। तो यहाँ पे राइट साइड पे ये पोल के पास यहाँ पे एक टैटू वाला था, ये वो वाली गली। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों को बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएन मार्केट अभी भी खुल रही है, और प्रॉपर सामान भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आप चाहते हो, आप अपने लिए कोई गारमेंट्स लेना चाहते हो, या फिर आप अपने घर के लिए कोई भी सामान लेना चाहते हो, तो आपको सामान सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। बट इसमें चेंज अब ये आया है कि पहले की तरह ये मार्केट आपको क्राउडेड नहीं मिलेगी अब, क्योंकि लाइक स्ट्रीट मार्केट जो शॉप्स के बाहर की तरफ इस तरह रोड पर लगती थी, तो वो चीज़ अब नहीं है। अभी जो मतलब स्ट्रीट मार्केट लगती हुई थी, तो वो सब पैक्ड करके अभी इन्होंने सामान रखा हुआ है, वो अभी नहीं लग रही। बट खाली शॉप्स जो हैं वो ओपन हो रही हैं सारी, और शॉप्स के अंदर पूरा आपके लिए अरेंजमेंट है। आप किसी भी तरह के गारमेंट्स, कोई भी शर्ट, टॉप, जीन्स और कुर्तीज़ वगैरह, सूट्स वगैरह, आप सब कुछ ले सकते हैं। तो ये वाला जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ये साउथ स्क्वायर मॉल है, जो उसके जस्ट सामने वाली गली है। ये आप भी पहचान ही लोगे, जो यहाँ पे आते जाते हैं उन्होंने देख ही लिया होगा। ये देखिए, ये है साउथ स्क्वायर मॉल, तो इसके जस्ट सामने वाली गली में थी मैं। तो काफ़ी सारी शॉप्स में भी आपको रीज़नेबल प्राइस पर हर सामान मिल जाएगा यहाँ पे, कोई भी गारमेंट्स हो या कुछ भी हो। मतलब आप शॉप से खुली हैं, और ये तो स्ट्रीट मार्केट है जो बाहर लगती थी, वो तो सब बंद है, क्लोज है। अगर आप कहीं भी कुछ सस्ता मतलब कुछ परचेज़ करना चाहते हो, जैसे गर्ल्स के हो गए, लेडीज़ के जो गारमेंट्स होते हैं, तो वो आप ले सकते हो। अभी भी कहीं कहीं शॉप्स के अंदर भी इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। वो चाहिए थी है ना, फुटवेयर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा अभी भी आपको। बट ये है कि पहले की तरह यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, बट फिर भी काफ़ी हद तक आपको मतलब चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ से।
काम ही नहीं है लोगों के पास, खाली पड़ी हैं दुकानें, बिल्कुल ही कोई कस्टमर नहीं है। हम तो आए थे, फिर भी हम सोच के आए थे कि होगा, लगा होगा, मार्केट लगी होगी, क्योंकि नेहरू प्लेस जैसे थोड़ा बहुत खुला है तो हमें ये भी था कि थोड़ा बहुत खुलेगा, तो है ही नहीं, वो चीज़ है ही नहीं। बेचारा दक्षपिता ऐसे रह गया आज, उसको तो लग रहा था चल कपड़े लेके आएंगे कुछ ना कुछ तो। नहीं, देखते हैं हम, क्या पता, अभी अंदर वाली गली में नहीं ना गए हम, जहाँ पे कपड़े होते हैं। मैंने पीछे देखा था एक जगह है, तो कईयों ने ना मतलब शॉप्स के अंदर ही अरेंजमेंट कर रखे हैं, सेल वाले कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। चल देखते हैं। अब देखो सामने इंग्लैंड का जो पीटर है वो भी खाली पड़ा है। इतना जीन लेने होंगे सीगे, यहाँ से मैं कई बार ये लेता था, कई बार कपड़े जीन्स वगैरह बहुत अच्छी मिल जाती थी। तो ये सब बंद है। अगर खोल के निकाल लें इसमें से जीन, पैसे रख देंगे जितने बनते हैं, है ना, बार्गेनिंग करके। बार्गेनिंग किससे करोगे? वैसे ही आपस में बात कर लेंगे। तो ये देखो सामने इंग्लैंड पीटर वाला, इंग्लैंड का जो पीटर है खाली पड़ा है। ये मार्क देखो नीचे, मार्क तो मैंने दिखाया नहीं यार, ये तो भूल ही गया। मार्क देखो कैसे लगे हैं नीचे, ये मार्किंग लगी हुई है कि कस्टमर्स के लिए, पर ये अब ऐसा नहीं है कि कोरोना के लिए, ये अब हमेशा के लिए ही बनाई जाएगी। अब ये हर जगह पे, ये हर मार्केट में, बड़ी मार्केट में ये आपको हमेशा के लिए ही मिलेगी अब ये। यहाँ पे रौनक लग रही है थोड़ी सी, वो भी इसलिए क्योंकि वो सीवर का पानी निकाल रहे हैं, उसकी आवाज़ें आ रही हैं, इसलिए रौनक लग रही है। और वैसे कोई रौनक, यहाँ इसी गली में शोर शराबा मिला है नहीं, काम कुम नहीं है, काम कुम है नहीं, कस्टमर तो है नहीं कोई आज। है तो ये पहली दुकान है मार्केट में आने के बाद जो लगा है हमें कि हाँ इसमें देखना चाहिए या कुछ। ये देखो, ये सैनिटाइज़र के लिए मेरे को बोल दिया कि सैनिटाइज़र करो यहाँ पे, ये शॉप के बाहर लगा हुआ है सैनिटाइज। ये देखो जुगाड़ कैसा है, ये नीचे से दोबारा करके दिखाई, दोबारा करी, ये नीचे पैर लगा के ये ऊपर से सैनिटाइज होता है। तो मतलब सैनिटाइज़र को, बोतल को टच करने की भी ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर चेक करो। किराया किराया निकल जाता है, रेंट निकल रहा है, वो भी बुरा हाल है। अभी तो आज पहला देखा, हाँ, पहले देखा। आज ही खुली है मार्केट? नहीं, सारी जो दुकानें खुली हुई हैं। दुकानें मतलब कि बीच में खुला था, इसके बाद फिर बंद हो गई थी। हाँ, फिर मतलब कि 2-3 रोज से फिर खुलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, अभी ये कितने दिन बाद खुली है आज? ये करीब 2-2.5 महीने के बाद। 2-2.5 महीने के बाद? नहीं, आज अभी ये दुकानें कल बंद थी, सोमवार तो बंद ही होती है। वो तो नहीं खुला होता था यहाँ पे, हाँ, खुला होता है, लेकिन आज ये जो शॉप अच्छा, ये यहाँ पे भी ऑर्डर का हिसाब चल रहा है या गलियों के हिसाब से, नंबर के हिसाब से चल रहा है? पहले था, लेकिन अब पूरा ओपन हो गया है पहले जैसे। यार है ही नहीं मार्केट में, रेंट वाला रेंट तो लेगा ही लेगा, किराया तो लेगा ही लेगा। वो अगर ऐसे माहौल में कितने बंद होंगे? हाँ, तो पहले कोई आएगी नहीं तो वो जो 2-2.5 महीने बंद रही है, किराया लिया है इन्होंने? अभी तो नहीं लिया है, तो जाएंगे। लिया नहीं, माफ़ कर दिया? माफ तो कोई नहीं करता, मतलब धीरे धीरे लेगा, ये क्या आगे पीछे आगे पीछे मतलब फोर्स तो नहीं किया ना, थोड़ा प्रेशर तो नहीं डाला? नहीं। ठीक है। तो पता है ये बात है कि लेसन किस पे
सही है। काम रहेगा कभी। और शाम को कितने बजे तक खोल रहे हो? 6-7। तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं लेने को, कुछ मिला ही नहीं है। जिस हिसाब से मैं आया था, सोच के आया था एक बैग लेना था, तो बैग के भी कोई कुछ खास दुकानें हैं, खास क्या दुकानें ही नहीं खुली हुई। तो बस ये एक बंदे का हमारे में से काम हुआ है, वो आपको घर पे जाके दिखाते हैं किसका काम बना है। ये देखो भाई स्कूटी लेके टहल रहा है यहाँ पे, जहाँ पे पैदल नहीं चला जाता था। जहाँ पैदल नहीं चला जाता था वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं आज। ये देखो सब पैक किया हुआ है, ये पैक भी किया हुआ है। इसके पीछे भी कोई वजह है। क्या वजह है पता है? क्या? बताओ। पता नहीं, बताओ आप। हैं? आप बताओ। इसके पीछे वजह ये है कि इन्होंने अपनी ये जगह घेरी हुई है। जिसकी जो जगह है उस पर कोई और ना, मतलब एक नंबर लिखा होता है। वैसे तो नंबर से अलॉट होती है और इसका जो भी है ये एमसीडी को जाता है, पर फिर भी अपनी अपनी जगह पे इन्होंने सामान रखा हुआ है। ये सबसे बड़ी इनकी वजह है। चलो फिर अंदर खाइए। हैं? चलो चलते हैं फिर। तो यहाँ से बस हम एग्ज़िट हो रहे हैं अब। जब भी हम सरोजनी नगर आते थे तो दोनों हाथ भरे होते थे, कभी ये सामान, कभी वो सामान, कभी वो सामान। जल्दी तो कभी निकले ही नहीं। तो इतनी जल्दी तो कभी निकल होता ही नहीं था यहाँ से। कुछ भीड़ नहीं रहने देती थी और कुछ सामान ऐसा था कभी ये ले ले कभी वो लो। और अब तो कुछ भी, मतलब ये है कि जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। मुश्किल से 200 या 250 ग्राम का सामान होगा, और जो भी लिया है वो मैं आपको घर जाके हम दिखाएंगे। तो मतलब ये है कि हम तीनों में से एक ही बंदे का काम बना है और 2 बंदे ऐसे ही रह गए, ठंडन गोपाल। तो इस साइड लगाई हुई मैंने बाइक पार्किंग पे। Now we are going to where? दक्षु हाउस। दक्ष भी देख रहा होगा आज कि कहाँ गए आज। तो दक्ष को पिछली बार हम छोड़ के आए थे, तो इस बार भी छोड़ के आए, लेकिन उसको पता लग गया है कि अब ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं कहीं पे। तो धीरे धीरे उसको पता लगने लग जाएगा। ये तो अभी है जो हम फ़ायदा उठा लेते हैं उसको छोड़ने का, आगे जाके नहीं कर पाएंगे। मैं आ रही थी ना, तो मैंने मतलब जब मैं निकलने लगी तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी तो इसको पकड़ो उठाओ। तो जैसे मतलब मेरे पास था तो मम्मी के पास जा ही नहीं रहा, पकड़ लिया, मतलब यहाँ से हाथ डाल के ना दोनों ऐसे जप्फी डाल दी उसने एकदम। तो फिर डैडी आए, अपने नानू के पास गया, फिर वो डैडी के पास सब समझने लग गया अब वो। और पिछली वो फ़ोन का लालच दे दिया डैडी ने, तब गया, नहीं तो थोड़ा ना रोने सा लग गया था, जान नहीं था। पिछली बार जब हम आए थे नेहरू प्लेस के लिए तो दक्ष को छोड़ के आए थे, तो दक्ष तो नहीं रोया, पर दक्ष की मम्मी ये रोने लगी थी। आते आते इसको मैंने साइड में बाइक लगाई और मैंने पूछा, मैं क्या हो गया? तो कह रही कुछ नहीं। मेरे को लगा कोई बात हुई है, पता नहीं किस वजह से रो रही है। तो स्पेशल मैं बाइक साइड पे रोकी, इसको पूछा तो बात क्या निकली कि खोदा पहाड़ और निकली चुई वाली बात होगी कि दक्ष को छोड़ के आई हूँ इसलिए मैं रो रही हूँ। तो फिर होता नहीं है, फर्स्ट टाइम छोड़ा मैंने, वो पता है उसका हंसता हुआ फेस देख के आई है मैं। तो बाद में उसको मैंने रियलाइज़ किया कि यार हम इसे कैसे छोड़ के जा रहे हैं और इसे अभी पता भी नहीं है कुछ। तो चलें फिर अब। चलो तू चला, फिर मैं पीछे बैठता हूँ। चलो। अब ये बाइक चलाएगी और मैं पीछे बैठूँगा, तो मजाक कर रहा हूँ। चल ठीक है। तो ये गवर्नमेंट अप्रूव क्वार्टर हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए हैं ये सारे। तो एक बार हम यहाँ से निकल के जा रहे थे तो हमारा दिल किया चलो पता करें कि ये उस टाइम ये बन रहे थे। अभी ये है सफदरजंग हॉस्पिटल है, जो एम्स हॉस्पिटल गेट नंबर 2 के ऑपोजिट पड़ता है। ये सफदरजंग एनक्लेव पड़ जाता है एक तरह ये। तो ये ऑफिस ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 ये सारे गवर्नमेंट क्वार्टर हैं। तो उस टाइम ये बन रहे थे, तो हमने सोचा चलो इसमें देखते हैं कि अगर कोई खाली है या कुछ है तो हम बात करते हैं। उस टाइम हमारा प्लान था लेने का, कोई फ्लैट मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो गए हम अंदर, तो पता चला कि नहीं ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, यहाँ पे सिर्फ सरकारी जो एम्प्लॉई है उन्हीं के लिए है, ये वैसे नहीं है। तो बट ये अंदर से काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, और ये यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये लेफ़्ट साइड से। ये अंदर से दिखा देता हूँ, बट ये है कि फिर मुझे पूरा आगे सर्विस लाइन में जाना पड़ेगा। ये एंट्रेंस है इसकी। ये अभी नए बने हैं, ये पिछले साल ही अलॉट हुए हैं ये, और पीछे के जो हैं वो सब पुराने हैं। ये आगे साउथ एक्स 1, साउथ एक्स 2 सारा चालू हो जाता है।
ये सामने मैकडी आ गया है। तो जैसे कि मैंने बताया था, सिर्फ यहाँ पे टेक अवे चालू है, जितने भी मैकडी हैं, तो अंदर बैठ के आप खा नहीं सकते। तो ये सारे टेक अवे के लिए ही खड़े हैं, जो सारे टेक अवे खड़े हैं। ये मैकडी पूरा खाली है इस टाइम पे। ये आते हुए मेरी एकदम नज़र पड़ी, तो मैंने देखा कि लेफ़्ट साइड पे रोड के ऊपर कई एक दो जो वॉलंटियर्स हैं, ये सैनिटाइज़ कर रहे हैं बाइक वगैरह को। तो इसमें 4 व्हीलर तो नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे ऑटो और बाइक्स वगैरह को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। और ये देखो वेल कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। तो मैंने सैनिटाइज़ करवाई अपनी बाइक रुक के यहाँ पे आते हुए। और साथ में ये डोनेशन के लिए हैं, जो कोरोना पीड़ित के लिए ये डोनेशन यहाँ से इकट्ठी कर रहे हैं। तो जितना पॉसिबल है आप दीजिए, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो बड़ा एक गलत मैसेज जाएगा। तो बस ये मैंने सैनिटाइज़ कराई यहाँ से बाइक। तो ये पहली बार कराई मैंने, मेरे को पहले कभी कोई दिखा नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हालांकि तो लॉकडाउन में मैं निकला भी बहुत कम हूँ। तो बस उसके बाद हम ये घर के लिए निकल गए हैं। तो दोस्तों, सरोजनी नगर का अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और जितना हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।